क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जो प्लूटो से भी बड़ा है, जहाँ पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं, जहाँ डोमेस्टिक वायलेंस से ज़्यादा सख्त नियम गंदी गाड़ियों पर है? एक ऐसा देश जहाँ फूलों को माना जाता है अशुभ अशुभ, जहाँ मेट्रो लॉक की लाइफलाइन इस देश में है, दुनिया की सबसे पुरानी झील, और यह देश एक पर्वत को भी नीलाम कर चुका है। यह वही देश है जो भारत का सबसे अच्छा दोस्त है। हम बात कर रहे हैं रशिया की। तो चलिए फिर देरी ना करते हुए जानते हैं रशिया को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए होंगे, चैनल पर पहली बार विजिट किया होगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लो। दोस्तों, रूस का नाम आते ही सबसे पहले दिमाग में राज कपूर साहब का वो गाना आता है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। जी हाँ, अपनी लाल टोपी से भारत दुनिया के कोने कोने में अपनी पहचान बनाने वाला यही है रूस, यानी कि रशिया, जो दुनिया के सबसे पावरफुल और मजबूत देशों में शामिल होता है। रूस एक ऐसा देश है जो एक साथ दो कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, यूरोप और एशिया। यह एक ट्रांसकॉन्टिनेंटल कंट्री है जो 1,70,98,242 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया के साथ दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यानी पृथ्वी के लगभग 1/8 हिस्से और 11 टाइम जोन तक फैला हुआ। रूस उत्तर में ठंडे आर्कटिक टुंड्रा से लेकर दक्षिण में ब्लैक सी तक फैला हुआ है और कुल 14 कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, जिनमें नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया और नॉर्थ कोरिया शामिल है। यह देश बाई एरिया प्लूटो ग्रह से भी बड़ा है। रूस 14,39,97,000 से भी ज़्यादा लोगों का आशियाना है और बाई पॉपुलेशन यह 9वां सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश है, जबकि यूरोप का पहला। देश की राजधानी और यूरोप का सबसे बड़ा शहर है मॉस्को, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग रूस का दूसरा सबसे बड़ा शहर और सांस्कृतिक केंद्र है। यह बोली जाने वाली मुख्य भाषा है रशियन, जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी दिया गया है। रशियन यूरोप में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली मूल और स्लाव भाषा है। हालांकि इसके अलावा भी देश में बुरियात, बकेर, तवान, उद्मुत जैसी 100 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। असल में रूस की पॉपुलेशन काफ़ी इंडरवर्स है। 70 से 80% रशियन के अलावा देश में चार्स, बशर्स, ट्रेजर्स, कैरिलियंस, फ्रेंच, एस्टोनियंस जैसी कई जातीय समूह रहते हैं और हर किसी का धर्म भी अलग है। तकरीबन 61.8% रशियन ऑर्थोडॉक्स है, 2% कुछ लोग ईसाई है, जबकि 9.5% इस्लाम का पालन करते हैं और 21% किसी धर्म में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, यानी कि वो एथिस्ट है, यानी कि वो नास्तिक है। ऑफिशियली रशियन फेडरेशन के नाम से पहचाने जाने वाले रूस में 75% आबादी आज शहरी इलाकों में मॉडर्न लाइफ एंजॉय करना पसंद करती है, जबकि 25% लोग आज भी गाँव की सादगी, सुकून और शांति भरी जिंदगी में खुश रहते हैं, खासकर यहाँ की महिलाएं, क्योंकि रूस एक महिला प्रधान देश है, यानी देश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। कुल आबादी का लगभग 54% महिलाएं हैं, जबकि 46% पुरुष। यह अंतर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही चला आ रहा है। युद्ध के दौरान तकरीबन 26 मिलियन रूसी सैनिक मारे गए थे, जिस वजह से यहाँ पुरुषों की संख्या घट गई और महिलाओं की बढ़ गई, और यह गैप आज भी भर नहीं पाया, लेकिन कोशिश बराबर हो रही है। वैसे क्या आप जानते हैं रूस में सबसे लंबा रेलवे रूट है? शायद नहीं। दरअसल ट्रांस साइबेरियन रेलवे मॉस्को से लेकर व्लादिवोस्तोक तक फैला हुआ है, जो कुल 9,289 किलोमीटर लंबा है और इस तरह यह दुनिया का सबसे लंबा रेलवे रूट है। फोर्ब्स की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार रूस में 146 बिलियनियर्स है और यह एवरेज इनकम भी 1,577 नॉमिनल डॉलर्स के लगभग है। इसलिए रूस को दुनिया के सबसे अमीर तरीन देशों में शामिल किया जाता है, जहाँ लोगों के पास हर वो सुविधा है जिसकी आज हर किसी को तमन्ना होती है। अच्छा घर, कार, लग्जरियस लाइफ और फ्रीडम।
यहाँ लगभग हर किसी के पास अपनी खुद की कार है, इसलिए कई बार सड़कों पर गाड़ियों का मेला लग जाता है, जिससे बचने के लिए कई बार लोग फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, फर्जी एम्बुलेंस, जिसकी हेल्प से लोग जल्दी से जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। रशिया दोस्तों दुनिया की 11वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जहाँ की जीडीपी 2196 ट्रिलियन डॉलर्स के अराउंड है। यह देश मिनरल ऑयल, गोल्ड, मशीनरी और दूसरे इक्विपमेंट के एक्सपोर्ट से भारी कमाई करता है। चाइना, भारत, टर्की, कजाकिस्तान और ब्राज़ील जैसे देश रूस के प्रमुख ट्रेड पार्टनर है। बात स्पेसिफिकली भारत की करें तो भारत शोले फिल्म के जय वीरों की तरह इनकी दोस्ती की मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है। दोनों देश दांत कटी रोटी की तरह है। जब भी कोई एक मुसीबत में होता है तो दूसरा दुनिया के खिलाफ जाकर उसकी मदद करता है। 1957 से लेकर 1961 तक रूस ने भारत को सपोर्ट किया। 1961 में रूस यूएस, यूके, टर्की, फ्रांस सबके खिलाफ जाकर भारत के साथ खड़ा रहा, जबकि 1971 में रूस भारत के लिए आधी दुनिया से लड़ा, जब अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुरुंडी, चाइना, इटली, जापान, सोमालिया, सीरिया, यूएस और सीरियल योनी जैसे देशों के खिलाफ जाकर रूस ने भारत के समर्थन में अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल किया। इसी तरह भारत की तरफ से भी रूस के समर्थन में समय समय पर कदम बढ़ाए गए, तभी तो रूस अब भारत को हमसाया या साथी माना जाता है। रूस दोस्तों कंट्री ऑफ मिडनाइट के नाम से भी रूस को जाना जाता है, क्योंकि यहाँ आधे रूस में दिन निकल रहा होता है तो आधे में रात होती है। यह सिलसिला मई से लेकर जुलाई के बीच लगभग 76 दिनों का होता है। अगर आप पानी पीने लाने के शौकीन हैं और वोडका आपकी जान है तो रूस को आज ही शुक्रिया कह दीजिए, क्योंकि वोडका को जन्म देने वाला रूस ही है। यह देश फादर ऑफ वोडका है, क्योंकि यही पहली बार वोडका का इस्तेमाल किया गया। यह वोडका का मतलब वाटर यानी पानी होता है, इसलिए लोग भी इसे पानी समझकर ही पीते। पर अब पानी और वोडका, बियर, शराब का शौक रूस में लोगों के सर चढ़ गया है। हर महीने प्रति 77% लोग जो तो वोडका पीते, तभी तो इसे सबसे ज़्यादा बोतलें गटकने वाले देशों में गिना जाता है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन 2011 से पहले तो रूस में बियर को एज अ सॉफ्ट ड्रिंक पिया जाता था, लेकिन फिर इसे अल्कोहल करार दे दिया गया। रूस में ज़्यादातर लोग 55 से 60 साल तक ही जीते हैं। इसकी वजह है इनका नशे के प्रति लगाव, जो देश की युवा पीढ़ी को भटकाने का काम कर रहा है। महिला हो या पुरुष, रूस की हर छोटी बड़ी शराब की दुकान पर लोगों की लंबी लाइन देखने को मिलती है। तभी तो यहाँ पर शराब की वजह से हर साल 400 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा देते हैं। शराब के अलावा रूस में घरेलू हिंसा भी दिमाग पर है। देश को जो है तो खोखला कर रही है। हर साल 14,000 के लगभग रूसी महिलाएं डोमेस्टिक वायलेंस के चलते अपनी जान गंवा देती है, लेकिन इसके खिलाफ सरकार एक नींद खोलने को तैयार ही नहीं है। एक तरफ जहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातों को रूस में लाइटली लिया जाता है, वही या छोटी छोटी चीज़ों पर काफ़ी सख्त नियम है। जैसे आप सड़क पर गंदी कार लेकर निकल सकते हैं, अगर आप गलती से भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए ना तो बॉस फटकार होंगी, ना ही कोई फाइन होगा। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, क्योंकि आपको काफ़ी जो है तो जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। यहाँ पर ज़्यादा लोग एनिमल फ्रेंडली होते हैं। जानवरों को किसी भी तरह से मुश्किल में देखना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। या लगभग हर किसी के पास कोई ना कोई पेट तो ज़रूर होता है। तो दोस्तों आपको रूस के बारे में ये जानकारी कैसी लगी होंगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।